हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इट इज़ पॉसिबल टू हैव, क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एज 22। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि कोई एंगल अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, ठीक है, कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन बन सकता है जिसका एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री। तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 22 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ईच फॉर्मूला पता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में एन, यही होता है ना, यही पढ़ा है हमने। तो हमें एंगल दे रखा है एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री अपॉन में एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे, इसका इस। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22 डिग्री मल्टीप्लाई बाई एन इजकल टू मल्टीप्लाई 1 के साथ इसका 360, 1 ही आएगा, 360 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी में करते वही आता है जिसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हो एन के साथ ही मल्टीप्लाई में है, तो आर एच एस में भेज देंगे तो किस में हो जाएगी डिवाइड में। तो एन इजकल टू 360 डिग्री अपॉन में 22 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा 22 डिग्री का। जैसे अगर 2 से देख लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आ रहा है 180 डिग्री अपॉन में 11 आ गया। लेकिन 11 क्या पूरा पूरा कर डिवाइड चला है 180 डिग्री में? नहीं, तो नॉट पॉसिबल। क्या है? नॉट पॉसिबल। क्यों है नॉट पॉसिबल? बिकॉज 22 इज नॉट डिविजिबल बाई किससे 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई 22 डिग्री। तो 360 जो है वो 22 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, इसीलिए क्या है रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो समझ आ गया होगा। बी में कह रहा है कि अगर ये इंटीरियर किसी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का अगर इंटीरियर एंगल होता क्या, तो क्या पॉसिबल हो सकता था? तो चेक कर लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल होता, ये क्या कह रहा है, अगर ये इंटीरियर एंगल होता, तो इंटीरियर दे रखा है तो एक्सटीरियर निकाल लेंगे। तो इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, ये कह रहा है कि ये 22 डिग्री क्या होता इंटीरियर एंगल होता, तो क्या पॉसिबल हो जाता? तो एक्सटीरियर निकाल लेंगे यहाँ से। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस का इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस में इंटीरियर एंगल इजकल टू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इजकल टू 180 डिग्री माइनस में 22 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया 158 डिग्री। तो अब देखते हैं 158 डिग्री से क्या 360 डिग्री कंप्लीट डिवाइड है। तो हम देख पा रहे हैं कि 158 डिग्री से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। क्यों है नॉट पॉसिबल? क्योंकि 158 डिग्री से भी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है। तो नॉट
पॉसिबल। क्यों है नॉट पॉसिबल? बिकॉज 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाई 158 डिग्री। तो समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कम से कम किसी रेगुलर पॉलीगन में कम से कम एंगल कितना हो सकता है, कम से कम। तो हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन, अगर पॉलीगन बनाएं तो 2 साइड का तो बन नहीं सकता, एटलीस्ट 3 साइड तो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम तभी कह सकते हैं पॉलीगन किसको, 3 एंड मोर देन, हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में जाना कि 3 एंड मोर देन 3 भी अगर साइड है तो उसे पॉलीगन बोल सकते हैं। ठीक है, और वो भी क्या है, इक्वल। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और इरेगुलर है तो क्या होगा, नॉट इक्वल, साइड्स आर नॉट इक्वल, तो इरेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन कौन सा, इसकी साइड सारी क्या हो, इक्वल। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल और फॉर इरेगुलर पॉलीगन। भाई क्यों भाई? सबसे पहले पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा हो सकता है? सबसे छोटा पॉलीगन हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। भाई 3 साइड्स तो कम से कम पॉलीगन को चाहिए बनाने के लिए, 2 साइड का तो नहीं बनेगा, वो तो ओपन हो जाएगा। तो क्लोज के लिए हमें एटलीस्ट 3 साइड चाहिए। तो 3 साइड्स का जो रेगुलर बोला जाए, रेगुलर मतलब इक्वल साइड, तो इक्वल साइड किस में होती है, किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन यही होता है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी मान लिया ये एक्स है, ये एक्स है, सारे एंगल एक्स ही कि सारे इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हमें पता है कि सम एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, देख पा रहे हो आप? ठीक है, तो हम सम एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मान लो ये एंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सभी का क्या होगा, 180 डिग्री सम। ठीक है, तो एंगल ए कितना, एक्स डिग्री, बी भी एक्स डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी एक्स, 180 डिग्री। तो ये एक्स 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 3x हो गया, 3x इजकल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो x इजकल टू क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन में ये मल्टीप्लाई में, तो इधर RHS में आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 3 6 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। यानी कि इस एंगल के सभी एंगल कितने, इस ट्रायंगल के सभी एंगल कितने के हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60। तो समझ आ गया? तो मिनिमम सबसे कहा जाए तो 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा हम पॉलीगन नहीं बना सकते, क्योंकि 3 साइड से कम का पॉलीगन में 2 साइड का तो ओपन होगा, 2 साइड का थोड़ी बन सकता है, वो तो एंगल बन सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटा ये है। अब ये कह रहा है इसी में मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, निकाल लेंगे। मैक्सिमम एक्सटीरियर पूछ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो बी में पूछ रहा है, इसके बी में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल में पता ही है, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल इजकल टू 180 डिग्री माइनस में इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री हमें दे रखा है, तो क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, इसके बाद से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे मेरा, तो एक्सटीरियर एंगल इजकल टू 180 डिग्री माइनस में कितना है, 60 डिग्री इंटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। ठीक है,
बात आ गई होगी सभी को। तो एक वर्ड और बोला था हमें, सम एंगल प्रॉपर्टी। तो सम एंगल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो आप सभी? सम एंगल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सम एंगल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइड हमारा, अगर ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड क्या होती है 3, वो हम दे चुके 180 डिग्री होता है। अगर नंबर ऑफ साइड क्या 4 है, क्वाड्रिलेटर है, नंबर ऑफ साइड 4 है, तो सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी? तो 4 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो 4 में से 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 360। यानी कि अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो कोई भी फिगर है उसके क्या है, नंबर ऑफ साइड क्या है 4, ठीक है। तो उसके सम एंगल प्रॉपर्टी यानी कि उसके सभी एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। क्या होगा 360 डिग्री हमेशा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइड 5 है या, ठीक है, अगर नंबर ऑफ साइड 5 है तो उसके सभी एंगल का सम कितना होगा? तो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 18 3 जा 54। तो अगर 5 लाइन सेगमेंट से बना एक पॉलीगन है या फिर कोई फिगर है तो उसके सभी एंगल का सम क्या होगा, क्या है 540 डिग्री। अगर 6 साइड है, अगर किसी फिगर में 6 साइड है तो उसके सभी एंगल का सम कितना होगा 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 4 जा 72 720 डिग्री। तो किसी इस तरह आप जान सकते हो, तुम्हारे पास कितनी भी साइडों का अगर कोई फिगर है तो उसकी सम एंगल प्रॉपर्टी जाननी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इंटीरियर, ठीक है। तो क्या निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला है n-2, मैंने बताया अभी n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो आप सभी को समझ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।